Hello everyone, this is Vanna Kusres from English Classroom Tutor. Today I am going to teach you the 10th standard poem Fire and Ice. This is from First Flight. Now see, this poem is also written by Robert Frost. Earlier I told you about him that he was born on 26 March 1874 and he was died in 29 January 1963. Right? As you know, he was a realistic, you know very well, कि reality of life. He expressed the reality of life in his writings, and he was a nature poet. Nature matlab who was deeply fascinated by the nature. So he was a nature poet also. Now see the title of this poem, Fire and Ice. You can see both are the contrast, right? दोनों में विरोधाभास है and दोनों में ही कैपेबिलिटी है एक दूसरे को खत्म करने की, right? Now see contrast and nature elements. So the poet has used these two nature elements, right, to show the human emotions in this poem. So this is a symbolic पोएम. सिंबॉलिक में मीन्स कि पोइट ने ही इन दोनों को सिंबॉलिक, लिटरल और सिंबॉलिक यानी कि लिटरली एंड सिंबॉलिकली दोनों ही रूप में इनको यूज किया है इस पोएम में. एंड इट इज अ क्लासिक पोएम आल्सो. तो व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय क्लासिक? क्लासिक मीन्स वो पोइट्री जो चलती रहती है हर एज ग्रुप में, हर एरा में वो चलती रहती है और पॉपुलर होती है, तो उसको हम कहते हैं क्लासिक पोइट्री. सो दिस इज वन ऑफ दैट. नाउ मूड. व्हाट इज द मूड ऑफ दिस पोएम? क्या चीज है इस पोएम में? तो पोइट वांट्स टू कन्वे अस और गिव वार्निंग टू अस. ठीक है, लेटर वी विल नो अबाउट दिस कि व्हाट इज वार्निंग फॉर अस. ओके, सो आई विल टेल यू, you know very well that every poem has two meanings. First is symbolical meaning, symbolically meaning and literal meaning. So I will tell you both. Symbolically means a deep meaning, what is hidden in this poem, and the literal meaning जो हमारा by word, जो हमारा शाब्दिक अर्थ होता है, वो I will tell you both. So now I want to share some information about this. A friend of Robert Frost, who was a scientist, actually says this when poet asked him कि how, if this earth will come to an end, if this world will come to an end, so how it will be destroyed, तो ये कैसे होगा? And then his friend replied कि maybe it's from will end in fire or maybe from ice. So fire, he said that fire means when magma is in earth core. कि earth core में जो magma होता है, लावा होता है, जब वो heat up होगा तो भी ये word क्या हो जाएगा? Destroy हो जाएगा. और वो जब heat मतलब तो just because of the intense heat, the earth would come to an end. Means leads to the ग्लोबल वार्मिंग, राइट? अगर जब अर्थ हीट अप होगा, उसमें जो लावा होगा और वो बहुत ज्यादा एक आग का गोला बन जाएगा, तो ड्यू टू द इंटेंस हीट भी अर्थ का एंड हो सकता है, मींस ग्लोबल वार्मिंग. एंड द सेकंड थिंग ही सेड कि it would come to an end just because of ice also, because in ice age हो सकता है सब कुछ फ्रीज हो जाए, सब कुछ जम जाए, और जम जाए तो धीरे धीरे करके एंड वी आर एक्सटिंक्ट, और हम लुप्त हो जाए, हम ना रहे, और वर्ड का एंड ऐसे भी हो सकता है. दिस इज द इंफॉर्मेशन फॉर यू. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द पोएम. सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर. कुछ लोग कहते हैं, कुछ मतलब पीपल, तो इट्स नॉट अ पोएट्स ओपिनियन. उन्होंने कह रहे हैं कि सम से द वर्ल्ड विल
एंड इन फायर। कुछ कहते हैं कि यदि ये वर्ड अगर खत्म होगा, इसका एंड होगा, तो वो फायर से होगा। सम से इन आइस, और कुछ क्या कहते हैं कि ये किससे होगा खत्म, आइस से खत्म होगा। फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, अब यहाँ डिजायर क्यों आया, लेटर वी विल नो अबाउट दिस, कि मैंने जो भी इच्छाओं को या मैंने जो भी एक्सपीरियंस किया है, टेस्टेड मतलब एक्सपीरियंस करना, आई होल्ड विद दोज, तो मैं उनके साथ रहना चाहूंगा हु फेवर फायर, कि जो फायर को फेवर करते हैं या जो ये मानते हैं कि इस वर्ड का एंड फायर से हुआ है। बट लेकिन इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, कि यदि इस वर्ड को अगर दो बार, एक बार और चांस मिले या दो बार ये इसको पेरिश मतलब डाई, खत्म होने का, डिस्ट्रॉय होने का यदि चांस मिलता है, तो आई थिंक, तो मैं सोचता हूँ, आई नो, मैं जानता हूँ, इनफ ऑफ हेट, कि हेट भी, जो नफरत है, वो भी टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन, तो ये भी आइस भी डिस्ट्रक्शन का रीजन हो सकती है। आइस इज ऑल्सो ग्रेट, आइस भी इसके लिए बहुत बड़ा रीजन है। एंड वुड सफाइस, एंड सफाइस मीन्स आई हैव रिटन हियर बी सफिशिएंट, कि उसके लिए ये रीजन पर्याप्त है। ठीक है, सो दिस इज द लिटरल मीनिंग, मीन्स शाब्दिक अर्थ। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू द symbolic meaning, जो deep meaning that is hidden in this poem, I am going to tell you. Some say the word will end in fire, तो poet कहता है कि कुछ कहते हैं कि ये फायर से ये वर्ड क्या होगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, it will end with fire. But how? Fire means, you can see here, I have written here, fire means in this poem desire, greed, passion, anger, violence, मतलब fire of desire, fire of greed, fire of passion, fire of anger, fire of violence, means the never ending desires of human beings. ठीक है, human beings की कभी ना खत्म होने वाली इच्छाएं, and desires earn to for earn money, to earn power, right? And burning with passions, burning with greed, लालच की वजह से, violence की वजह से, तो ये फायर है। तो इन सब से भी क्या हो सकता है, अर्थ वुड कम टू एन एंड। तो यहाँ पे पोइट कहता है कि मैं उनको भी फेवर करता हूँ। क्यों करता हूँ? क्योंकि आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, क्योंकि मैंने इन डिजायर को, इन नेवर एंडिंग डिजायर्स को, इन सब को मैंने क्या किया, इन इमोशंस को आई हैव टेस्टेड, मैं एक्सपीरियंस किया है। सो दैट्स व्हाई आई फेवर फायर। नाउ कम टू द सेकंड, बट लेकिन इफ हैड टू पेरिश ट्वाइस, पेरिश मतलब मैंने बताया था डाई, कि यदि इस वर्ड को दोबारा खत्म होने का, डिस्ट्रॉय होने का, डाई होने का यदि चांस मिलता है, आई थिंक, तो मैं सोचता हूँ, आई नो इनफ ऑफ हेट, तो मैं नफरत को भी बहुत अच्छे से जानता हूँ, हेट्रेड को भी बहुत अच्छे से जानता हूँ, टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन, जिसको कि कहते हैं कि डिस्ट्रक्शन के लिए है, जो कि वो भी एंड कर सकता है वर्ड का। आइस इज ऑल्सो ग्रेट, तो इसलिए आइस भी एक बहुत बड़ा रीजन है। एंड वुड सफाइस, और ये सफिशिएंट है, यानी वो भी अपने अंदर इतनी पावर रखता है आइस भी, कि वो भी इस वर्ड को डिस्ट्रॉय कर सकती है। तो आइस मीन्स मैंने यहाँ लिखा हेट्रेड। एंड नाउ सी आइस, तो आइस में आप देखिए हेट्रेड, डिस्पाइस, इनसेंसिटिविटी, मीन्स जैसे आपने सुना होगा आइस का नेचर क्या होता है, ठंडा होना, मीन्स स्टोन हार्टेड, देयर इज नो वार्मथ ऑफ फीलिंग्स इन एनीवन्स हार्ट, मीन्स ऐसे बोलते हैं ना, ही इज एज कोल्ड एज आइस, मतलब वो बिल्कुल आइस की तरह ठंडा है। तो ये नहीं कि आइस की तरह ठंडा है, मतलब उसमें कोई इमोशंस नहीं, इनसेंसिटिव, इमोशनलेस, राइट। सो दिस इज रेफर टू दिस कि आइस हेट्रेड, डिस्पाइस, क्योंकि नफरत ही नफरत है, किसी के लिए कोई फीलिंग्स ही नहीं। एंड बहुत ही क्या है, इनसेंसिटिव है, तो स्टोन हार्टेड जिसको हम कहते हैं। ठीक है, तो ये भी रीजन हो सकता है, ये भी रीजन हो सकता है इस वर्ड के एंड होने का या डिस्ट्रॉय होने का। सो आइस इज द ग्रेट कॉज ऑफ द वर्ड्स डिस्ट्रक्शन, तो ये भी सफिशिएंट है। फायर से भी हो सकता है इस वर्ड का,
what would come to end with fire also. Fire मतलब यहाँ पर क्या है by one meaning, that is a global warming, and second is that is a war. जब नफरत होगी इतनी तो क्या होगा, war होगा, किसी के लिए कोई फीलिंग्स नहीं होगी, ठीक है, तो वहां पर भी क्या होगा, नफरत की वजह से वॉर होंगे। तो ये दोनों ही रीजन है वर्ड को खत्म करने के लिए सफिशिएंट है। एंड यू कैन सी हियर आई हैव रिटन हियर डिजायर, ग्रीन, ये पैशन, ग्रीड, फायर। मैंने यहाँ लिखा है रैपिड डिस्ट्रक्शन। ये कैसा डिस्ट्रक्शन है, रैपिड, कि आग में अगर हम कोई चीज डालते हैं फटाफट खत्म हो जाती है। तो फायर कैसा है, रैपिड। एंड आइस कैसा है, साइलेंट डैमेज। बर्फ में जब हम कोई चीज डाल देते हैं तो वो धीरे धीरे जमती है और फिर लास्ट में खत्म हो जाती है। तो ऐसे ही नफरत का है कि धीरे धीरे नफरत में घुलते रहते हैं और धीरे धीरे वो एक बड़ा रूप ले लेती है और कॉज होती है डिस्ट्रक्शन का। So guys, this is the poem I have explained to you both symbolically and literally. So I hope you understood this. And the first most important thing that is a warning. I told you about this. So warning is the poet wants to warn us to aware of these things. Means global warming or war or all these things. Okay, so the central idea of the poem, or you can say the message that poet wants to convey us, that we should let our emotions control. If we don't control our emotions, so surely this will lead to us to the destruction of the world. So this is the poem. So now let's talk about the poetic device which are used in this poetry. So see, I have written over here. First is alliteration. Now what is alliteration? Alliteration means when word start with the same letter. Like this. Some say. You can see S. Both words are start from S. So here alliteration. And one more is favor fire. F. Favor fire. So this is alliteration. Now next is anaphora. Now what is anaphora? When some lines or group of words are repeated to show some or to create some special effect, like this. Some say the word, some say. अब आप देखेंगे इसको, some say. It's repeated. So this type of thing is called anaphora. So this is also one of the poetic device. Next is enjambment. Enjambment, I told you earlier that enjambment means continue. जब poetry continuation में चल रही हो and there is no full stop, no comma. So you can see here, यहाँ कोई भी full stop नहीं है और यहाँ पर हमारा full stop है, यानी कि ये पूरा स्टैंजा यहाँ पर आकर एंड हो रहा है और यहाँ कहीं भी बीच में ब्रेक, कॉमा या कोई भी पंक्चुएशन मार्क is not given here. So this type of thing called is enjambment. You can see the second stanza also. तो यहाँ पे भी हमारा वही है, देखिए लास्ट में हमारा केवल यहाँ पर एक पंक्चुएशन मार्क है, that is full stop, right? So this is the enjambment. Now come to the rhyming scheme. Rhyme scheme is, now I am going to tell you how. आप कैसे इस चीज को निकालेंगे? Fire, desire, again fire, right? So this is A and A. Alright, so this is A. Now see the second line. Some say in ice. So ice and twice, ice and suffice. अब आप देखिए एक ही साउंड से ice, फिर again twice, ice and suffice. So what is it? B. So B and B. Now see next, hate, same है and great. So this is C and C. So rhyming scheme is A, B, A. We can write here A, B, A
A B A 3 3 का करके लिखते हैं, फिर A B C and last 3 9 B C B. So this is the rhyming scheme, right? One more is there, assonance. Now what is assonance? Assonance is a repeated sound of a vowel. ठीक है, रिपीटेड वॉवल साउंड जो होती है, अगर किसी भी सेंटेंस में वो बीच में भी हो सकती है, इन बिटवीन, और कहीं पर भी हो सकती है, तो ये रिपीटेड साउंड है, वॉवल की रिपीटेड साउंड अगर कहीं हो रही है किसी लाइन में, तो उसको हम क्या कहते हैं, दैट इज ऑल्सो द डिवाइस ऑफ assonance. So you can see here, see the first line, I vowel sound is repeated here, will, I and I. So here is a assonance. Now come to the fourth line, I hold with those who favors. तो यहाँ आप देखेंगे I vowel sound, O, right, and I. So this is also an example of assonance. Now come to the sixth line. यहाँ आप देखेंगे I, O, O, O. So this is also a assonance. Okay, so these are the poetic devices that used in this poem. I hope you understood well, and let's get a small summary again. कि यहाँ पर poet want to tell us that some say the word will end, कि या तो word will end with fire or with ice. The poet is not his own opinion. He said कि people say कि word या तो fire से खत्म होगा या फिर ice से खत्म होगा, और fire और ice को दोनों को ही इसने symbolize किया है, या symbolizes the ice. Fire refers to the desires, passion, greed and never ending desires, है ना? So this is also cause of the destruction. And the ice is referred here to hatred, nafrat, and this is also cause of the destruction. Means this leads to the global warming, fire, and ice leads to the war, right? So this is the point. Till then, good.